नमस्कार। स्वागत है आपका न्यूज लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखड़े। लेकर आया हूं एक विशेष कार्यक्रम। सर्वप्रथम न्यूज लॉन्चर की तरफ से समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। इसी जन्मदिन के उपलक्ष्य में जो शुभकामनाओं का आदान प्रदान होता है, उससे एक बार फिर अखिलेश यादव के पीडीए फॉर्मूले को कांग्रेस का, खासकर राहुल और प्रियंका का भरपूर समर्थन मिलता दिखाई दे रहा है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में आगामी पंचायत और 2027 के प्रस्तावित लोकसभा विधानसभा चुनाव के पीडीए फॉर्मूले पर जोर लगा के रखा है। अब उनकी इस रणनीति को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का भी समर्थन मिलता नजर आ रहा है। यूपी स्थित रायबरेली के सांसद और लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने और केरल स्थित वायनाड की लोकसभा निर्वाचित क्षेत्र की सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने मंगलवार यानी आज सपा के मुखिया अखिलेश यादव को जन्मदिन की बधाई दी। दोनों ने अपने बधाई में साफ लिखा है, पीडीएफ फार्मूले का जिक्र भी किया। राहुल गांधी ने अखिलेश के जन्मदिन की बधाई पे जो सोशल मीडिया एक्स प्लेटफॉर्म पे ट्वीट किया, उसमें लिखा, पीडीए की बुलंद आवाज, अखिलेश यादव भाई को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। आप स्वस्थ रहे, खुश रहे। हम इस न्याय और बराबरी की लड़ाई में कंधे से कंधा मिलाकर आपके साथ हैं। प्रियंका वाड्रा ने भी इसी प्रकार का कुछ उन्होंने कहा। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और पीडीए समाज के प्रखर आवाज अखिलेश यादव के जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। ईश्वर से प्रार्थना है कि आप सदैव स्वस्थ और दीर्घायु हो। सामाजिक न्याय की इस लड़ाई हम साथ मिलकर लड़ेंगे और जीतेंगे। 12 दिन पहले भी यानी 19 जून को जब राहुल गांधी का जन्मदिन था, तब भी सपा चीफ ने उनको बधाई दी थी और लिखा था, और उस वक्त भी राहुल ने पीडीए का जिक्र किया था। प्रत्युत्तर में राहुल ने लिखा था, अखिलेश जी आपकी शुभकामनाएं के लिए दिल से धन्यवाद। उत्तर प्रदेश की जनता, खासकर पीडीए की आवाज को हम सड़क से संसद तक मजबूती से उठाते रहेंगे, साथ मिलकर डटकर लड़ेंगे। यूपी में सपा और कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव साथ में लड़ा। हालांकि विधानसभा चुनाव को लेकर कई अटकलें लगाई जा रही है और बहुत सारे स्लीपर सेल है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में भी, जो बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए लगातार इन दोनों नेताओं के बीच या दोनों दलों के बीच कुछ ना कुछ ऐसा बोलते रहते हैं जिससे कुछ डिफरेंसेस दिखाई दे। सहारनपुर हाल ही में जो बात हुई थी, वो सहारनपुर के सांसद इमरान मसूद ने कांग्रेस के अन्य नेताओं के बयान इस ओर संकेत कर रहे थे कि अगर सम्मानजनक सीटें कांग्रेस को नहीं मिली तो अलायंस मुश्किल में पड़ जाएगा। हालांकि उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश ने इमरान और अन्य कांग्रेसी नेताओं को संदर्भ में कहा था कि जिन्हें छोड़ के जाना है जाइए, इंडिया अलायंस इंटैक्ट है और हम साथ में चुनाव लड़ेंगे। ये जो बार बार मैंने कहा कि ये अखिलेश के जन्मदिन के दिन भी इस बात को फिर ये फेविकॉल का जोड़ साबित हो रहा है कि बीजेपी कितना भी ट्राई करे, ये स्लीपर सेल कितना भी ट्राई करे, क्योंकि समाजवादी में भी तथाकथित स्वयंभू स्पोक्स पर्सन है जो गांधी परिवार को आए बगाए गालियां देते रहते हैं, सिर्फ इसके लिए कि उधर से कुछ अखिलेश के खिलाफ कुछ बोला जाए और फिर इन दोनों दलों में दूरी हो जाए। लेकिन ये पंजा और साइकिल साथ में चलेंगे, ये तय है। लोकसभा के चुनाव के नतीजों ने उनको एक ऐसा बल दिया है कि 2027 के विधानसभा चुनाव में उन्हें विश्वास है कि ये पीडीए का जो गठबंधन है, ये खास इनको जीत दिलवाएगा। दूसरी तरफ जो बीजेपी की वर्तमान सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, दिल्ली और लखनऊ के बीच में जो टकराव है वो तो दिखाई देता है। भाजपा संघ का टकराव है। और उसके बाद योगी आदित्यनाथ, हाल ही में एक बड़े प्रखर सांसद है बीजेपी के, निशिकांत दुबे, उन्होंने तो एक पॉडकास्ट में ये तक कह दिया कि योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री इसलिए है कि लोग मोदी के नाम पे वोट देते हैं। कुल मिला के उन्होंने योगी आदित्यनाथ को मार्जिनलाइज कर दिया और ये बता दिया कि आप मुख्यमंत्री मात्र मोदी जी की कृपा से हैं, नहीं तो आपको गोरखपुर जाना पड़ेगा। लेकिन आज एक बात और खटकी,
वो इसलिए कि हमारे राजनीति में मतभेद होते हैं, मनभेद भी होते हैं, लेकिन सार्वजनिक जगह पर इसका भोंडा प्रदर्शन करना कोई पसंद नहीं करता। यदि आपने लोकसभा में भी देखा तो कांग्रेस और बीजेपी भले ही आमने-सामने हो, इंडिया और एनडीए गठबंधन आमने-सामने हो, लेकिन जब प्रधानमंत्री आते तो सबको अभिवादन करते, सभी आते तो प्रधानमंत्री को अभिवादन करते। ये जो एक संस्कार है, वो तो बने रहते हैं। जब राहुल गांधी का अब जन्मदिन था, उस दिन प्रधानमंत्री ने बाकायदा ट्वीट करके उनको बधाई दी और उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना की। हालाँकि दोनों एक-दूसरे पे लगातार कटाक्ष करते रहते हैं, लेकिन जन्मदिन हो या किसी की यहाँ मृत्यु हुई हो, तो सांत्वना देते समय भी लोग उसमें कोई ये नहीं कहते। योगी आदित्यनाथ ने भी आज उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी को जन्मदिन की बधाई करके एक्स प्लेटफ़ॉर्म पे ट्वीट किया। उसी के बाद अखिलेश यादव ने भी आपकी शुभकामनाओं के लिए हार्दिक धन्यवाद करके उसका रिप्लाई दिया। मनभेद मैं यही कह रहा हूँ कि मतभेद होते हैं, मनभेद नहीं। लेकिन उसी बीजेपी जिसके लिए चाल, चरित्र, चेहरा हुआ करता था, एक सांस्कारिक पार्टी हुआ करती थी। हो सकता है कि हिंदूवादी है, हार्डकोर हिंदूवादी थी। उसके विचार हो सकता है संविधान से मेल नहीं खाते, लेकिन एक संस्कार तो थे। वहाँ सुषमा स्वराज भी थी, अटल जी भी थे, आडवाणी जी भी थे। वहाँ एक-दूसरे के लिए एक सम्मान था। लेकिन इसी बीजेपी का एक नया चेहरा आपको सामने आता है और वो नया चेहरा जो है, वो इतना विद्रूप है कि क्या किसी उत्तर प्रदेश के बड़े नेता और जिसकी लोकसभा में जिस पार्टी की तीसरे नंबर की पोजीशन है, सबसे ज़्यादा सीटें जो है वो समय बीजेपी की है, उसके बाद कांग्रेस की और उसके बाद जो है अ, सीटें समाजवादी पार्टी की है। अखिलेश एक राष्ट्रीय स्तर के बड़े नेता हैं। उत्तर प्रदेश में वो एक सम्मानजनक नेता तो है ही, लेकिन आज के डेट में उनको एक बड़ा नेता वहाँ पे भी माना जाता है, पूरे राष्ट्र के लेवल पे पर भी। समाजवादी पार्टी का अपना एक वजूद भी है। उनके जन्मदिन को एक अमित त्रिपाठी है और एक महामंत्री बीजे भारतीय जनता युवा मोर्चा के कहा जाते हैं। उनका एक पोस्टर उन्होंने बहुत बड़ा लगाया, बैनर, और वो बैनर अखिलेश को बधाई देते हुए लगाया, लेकिन वो अखिलेश को गाली देने वाला पोस्टर था। दलित वो आप पोस्टर देख सकते हैं, दलितों के लाभ दलितों से लाभ लेने वाले, ब्राह्मणों के नाम पर वोट लेने वाले, पिछड़ों को सिर्फ वोट बैंक समझने वाले, गुंडे और बदमाशों को फौज के लीडर, माफियाओं का सुख दुख में साथ देने वाले, उत्तर प्रदेश को आपराधिक प्रदेश में तब्दील करने वाले नेता अखिलेश यादव को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। प्रभु श्री राम से कामना करते हैं कि प्रदेश की रक्षा और महिलाओं की सुरक्षा के लिए आप कभी सत्ता वापसी न करें। ये जो चीज, ये जो पोस्टर है, ये भाजपा का नया चेहरा दिखाता है, ये भाजपा की कल्चर दिखाता है। ये वो लोग हैं कि यदि कोई हॉस्पिटल में भी अ, चला जाए तो कोई बीमार हो जाए तो उसको कई बार हमने देखा कि कोई भी नेता यदि बीमार होता है तो उसको देखने के लिए दूसरी पार्टी के भी नेता जाते हैं। ये वो कुपढ़ और मूर्ख है जिनके दिमाग में गोबर भरा हुआ है कि जो कहेंगे कि हम आपको देखने आए, स्वास्थ्य देखने आए, और यमराज को प्रार्थना करते कि जल्दी-जल्दी आपको उठा ले। ये किसी की मरने की प्रार्थना करना, आपको बधाई देने की ज़रूरत ही नहीं थी। आपका वो स्तर भी नहीं है। ये जो अमित है, ये बीजेपी युवा मोर्चा का लखनऊ का महामंत्री है, प्रदेश का नहीं, लखनऊ का महामंत्री है। इसकी औकात भी नहीं है कि ये बुके लेके वहाँ जाए। लेकिन कई लोग ये ऐसी मूर्खतापूर्ण हरकत करके अपने आप को लाइमलाइट में लाने का प्रयास करता है। इससे पार्टी का कैरेक्टर दिखता है। ऐसे लोग पार्टी में हैं जो जब उनके मुख्यमंत्री शुभकामनाएँ दे रहे हैं, जब प्रधानमंत्री राहुल गांधी को शुभकामनाएं दे रहे हैं, सब बड़े-बड़े राजनीतिक दल के लोग शुभकामनाएं दे रहे हैं, ये कुभकामनाएं दे रहे हैं, ये कुभकामनाएं दे रहे हैं। ये उनकी शुभकामनाएं नहीं है, ये उनका बुरा सोच रहे हैं। इससे ज्यादा घिनौना राजनीति में गिरावट मैंने नहीं देखी। और ये गिरावट इसलिए आई है कि कहीं ना कहीं ऊपर से नीचे तक ये गिरावट दिखाई देती है। जब आपके ऊपर ही नेता स्तरहीन हो, तो फिर नीचे ये नेता कैसे? कम से कम ऐसे पोस्टर लगने के पहले, यदि कल योगी आदित्यनाथ का बर्थडे हो या जन्मदिन हो या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन हो और कोई भी राजनीतिक दल यदि ऐसे टाइप के पोस्टर लगाए, तो ये भी वो भी निषेध
के लिए है, क्योंकि ऐसे वक्त पर दिवाली की शुभकामनाएं देते हैं, ईद की शुभकामनाएं देते हैं, आप त्योहार की शुभकामनाएं देते हैं, उसमें ये थोड़ी लिखते हैं कि ईद की शुभकामनाएं लेकिन मुसलमान पाकिस्तान चले जाए। ये आपकी शुभकामनाएं नहीं, ये बद्दुआएं हैं। आपकी बद्दुआओं से अखिलेश को कुछ होने वाला नहीं, क्योंकि कौवे के श्राप से गाय भैंस नहीं मरते। लेकिन भाजपा को देखना होगा कि उनका पतन कितना हो रहा है। ये जो त्रिपाठी है, अमित त्रिपाठी, ऐसे लोगों को पार्टी से निकाल देना चाहिए, और या इनको समझ देनी चाहिए कि क्या लिखे क्या बोले। लेकिन जब ऊपर से नीचे तक ही सब मामला ढीला हो, तो ऐसे लोगों के प्रमोशन होते हैं। इसीलिए ऐसे लोग परंपरा तोड़कर एक नई परंपरा स्थापित करते हैं, जो आपके संस्कार बता देते हैं। आज इस विशेष कार्यक्रम में इतना ही। कल फिर आता हूं किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा न्यूज लॉन्चर।